वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत होती है सिंगापुर के एक होटल से, जहां कुछ आर्मी ऑफिसर्स अपनी अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे थे। लेकिन तभी बाहर से एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक ऑफिसर अंदर आकर कहता है कि जापानी आर्मी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और वो लोग यहाँ भी हमला कर सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके छोटे बच्चे और औरतों को एक शिप में ले जाया जाता है, जो शिप यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह पर जाएगा। तब सभी औरतें अपने अपने हस्बैंड को गुड बाय कहकर शिप में जाकर बैठ जाती हैं। इधर उन्हें लाइफ जैकेट और रात का डिनर भी दिया जाता है। लेकिन सुबह होते ही जापानी फाइटर प्लेन्स उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से घबराकर शिप के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इससे कई औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। जो लोग जिंदा थे वो लोग बोट में बैठकर सामने एक आइलैंड पर जाकर रुकते हैं। लेकिन रोजमेरी, एड्रियन और सुजैन नाम की 3 औरतें समुद्र में ही फंसी रह जाती हैं। फिर तैरते हुए ये तीनों एक आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। फिर ये एक जंगल को क्रॉस करके एक खुली जगह में आ जाती हैं। ये तीनों ही काफी थक चुकी थी, लेकिन एक दूसरे से बात करके खुद को तसल्ली देती हैं। फिर वो देखती है कि जापानी आर्मी इसी रास्ते से कहीं जा रही है और तभी उनका कैप्टन तनाका इनके पास आता है और इन तीनों को अपनी कार में लिफ्ट देता है। तब एड्रियन कहती है कि जापानी आर्मी ने औरतों और बच्चों पर हमला करके ठीक नहीं किया है। ये जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, उसमें औरतों और बच्चों पर हमला करने से मना किया गया है। तब तनाका कहता है कि जापानी ने तो कभी जिनीवा कन्वेंशन पर साइन ही नहीं किया। फिर गाड़ी से उतरता ही एक सिपाही बिना किसी वजह के रोजमेरी को एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद सबको घसीटते हुए एक जगह पर ले जाया जाता है। उधर वो सारी औरतें भी मौजूद थी जो लाइफ बोट के जरिए शिप से भागी थी। उन्हें भी जापानी आर्मी बंदी बनाकर यहाँ ले आती है। इधर आर्मी उन्हें एक दूसरी जगह पर ले जाती है जहाँ और भी औरतें मौजूद थी। इन्हें भी बंदी बनाया गया था। अगली सुबह एक सिपाही आकर उन्हें नींद से जगाता है। यहाँ उन सबके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। कुछ देर बाद कर्नल यहाँ आता है और कहता है कि अभी तुम लोग जापानी गवर्नमेंट के अंडर हो, तो हम जो भी काम कहेंगे तुम्हें वो सब करना होगा। तभी एक औरत कर्नल के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तभी एक सिपाही उसे मारकर रोक देता है। फिर सबको जापानी फ्लैग के सामने सर झुकाने को मजबूर किया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक ट्रक आता है जिसमें जापानी आर्मी के खाने के बाद जो खाना बच गया था वो सब था। इन औरतों को वही सब खाना खाना पड़ता है। इसके बाद लंच करके एक दूसरे से बात करके इनको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें अलग अलग कंट्री की हैं। फिर उनसे पूरा दिन काम करवाया जाता है और यहाँ उनके लिए टॉयलेट का भी कोई इंतजाम नहीं था और कोई कितना भी थक जाए फिर भी उनसे पूरा दिन काम करवाया जाता था। इन्हीं में से एक औरत अफवाह फैला देती है कि पहाड़ के उस पार लड़कों को कैद करके रखा गया है, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन रोजमेरी सोचती है कि शायद उसका हस्बैंड वहीं पर कैद होगा। उसके कुछ दिन बाद यहाँ मलेरिया फैल जाता है, जिससे कुछ औरतों की तो मौत हो जाती है और कुछ औरतें बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं। इनमें सबसे बूढ़ी औरत मिसिस रॉबर्ट को भी मलेरिया हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ दवाई की कमी भी होने लगती है। तो औरतें डिसाइड करती हैं कि वो अपने गहनों के बदले में दवाई खरीदेंगी और इसी काम को करने के लिए विंग नाम की एक औरत राजी हो जाती है। फिर रात को वो अपने कैंप से निकलकर कुछ लोगों से मिलती है और गहनों के बदले में वो उनसे दवाई खरीद लेती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं, तो वो तुरंत अपने कैंप में वापस आ जाती है। इसके बाद वो दवाई मिसिस रॉबर्ट को देने पर वो थोड़ा अच्छा फील करती हैं। लेकिन अगली सुबह कैप्टन तनाका को इस बारे में पता चल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो विंग को सजा देंगे। फिर उसे घसीटते हुए सबके सामने लेकर जिंदा जला दिया जाता है। ये देखकर बाकी औरतें भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर शाम को एड्रियन एक गाना गा रही थी, तब डेजी नाम की एक औरत भी उसे ज्वाइन कर लेती है और इसी तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करती हैं कि सबको एंटरटेन करने के लिए वो लोग एक ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट करेंगे, पर कुछ औरतें जापानी के डर से उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। अगले दिन एड्रियन और डेजी अपने साथ कुछ औरतों को लेकर ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन तभी जापानी आर्मी आकर उन्हें रोकती है और उन पर हमला कर देती है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी गाना बजाने का परमिशन नहीं था। पर यह औरतें इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो एक छोटा ग्रुप बनाकर आर्मी से छुपकर प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। इसके कुछ दिनों बाद एक सिपाही उनके कैंप में आकर डेजी से मिलता है। वो उसे एक लिस्ट देता है जिसमें कई औरतों के नाम थे। फिर वो उन औरतों को एक ट्रक में भरकर कैंप से थोड़ी दूर एक घर में ले जाया जाता है। वहाँ कुछ जापानी ऑफिसर्स रहते थे। तब सार्जेंट कहता है कि अगर ये औरतें ऑफिसर के साथ रहने के लिए राजी हो जाएं, तो उन्हें अच्छा रूम, अच्छा खाना और जरूरत का सारा सामान दिया जाएगा। ये सुनते ही कुछ औरतें तो गुस्से से भड़क जाती हैं, लेकिन कुछ औरतें इस शर्त पर राजी हो जाती हैं और वो उन ऑफिसर्स के साथ रहने लगती हैं। इस तरह से कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन ये वार खत्म ही नहीं हो रहा था। इसी दौरान कुछ औरतों की मौत हो जाती है। तब एड्रियन सुजैन और उसकी सहेलियों से ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर एक दिन सुजैन डॉक्टर वर्स्तक के कैबिन में जाकर देखती है कि वो एक लाश के गहने चोरी कर रही है। ये देखकर सुजैन को लगता है कि ये डॉक्टर तो बहुत ही घटिया है।
है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन वो डॉक्टर कहती है कि वो इन गहनों से दवाई खरीदेगी और उससे कैंप की औरतों का इलाज किया जाएगा। फिर उसी रात जब एड्रियन अपने कैंप से बाहर आती है तब एक सिपाही पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन एड्रियन खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और वो जाकर कीचड़ में गिरता है। तब यहाँ और भी सिपाही आ जाते हैं। एक सिपाही के ऊपर हमला करने के इल्जाम में एड्रियन को पकड़ लिया जाता है। फिर पूरी रात उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। फिर सुबह होते ही उसे कैप्टन तनाका के सामने पेश किया जाता है। तब वो सिपाही झूठ बोलता है कि एड्रियन कभी भी जापानी फ्लैग के सामने सर नहीं झुकाती। तब एड्रियन कहती है कि ये सब झूठ है। वो तनाका को सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन तनाका उसकी एक भी नहीं सुनना चाहता था और उसे पीटने लगता है। दूसरी तरफ कुछ औरतें कर्नल के ऑफिस जाकर एड्रियन को छुड़ाने की रिक्वेस्ट करती हैं। वो कहती हैं कि गलती तो उस सिपाही की थी, तो उसकी सजा एड्रियन को क्यों मिल रही है। कर्नल पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर कर्नल मान जाता है और एड्रियन को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। इसी खुशी में सभी औरतें ऑर्केस्ट्रा का पहला शो परफॉर्म करती है और ये देखकर जापानी आर्मी भी इम्प्रेस हो जाती है। उन्हें ऑर्डर मिला था इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इन औरतों का गाना इन्हें इतना पसंद आता है कि वो उस ऑर्डर के बारे में भूल ही जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद सर्जन कहता है कि जापानी इस वार में जीत रहे हैं और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी उनसे हाथ मिलाना चाहता है। ये सुनते ही सुजैन के मुंह से गाली निकल जाती है और कैप्टन तनाका उसे सुन लेता है। वो उसे अपने पास बुलाता है और फिर सिपाहियों से कहता है कि उसे इस तरह बांध दो ताकि अगर वो जरा से भी हिले तो वो मारी जाए। बेचारी सुजैन कड़ी धूप में कई घंटों तक ऐसे ही बैठी रहती है। डेजी उसे पानी देने आती है, लेकिन एक सिपाही उसे रोक देता है और इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन तनाका आकर देखता है कि सुजैन अभी भी इसी तरह से बैठी है। उसकी हिम्मत देखकर तनाका इम्प्रेस हो जाता है और इस बार के लिए उसे छोड़ देता है। अब से हर रोज शाम को औरतें कर्नल और सार्जेंट के लिए ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती हैं। डेली उनका गाना सुनते सुनते अब आर्मी वाले भी उनके फैन हो जाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं और 2 सालों तक उन्हें इसी आइलैंड पर कैद करके रखा जाता है। इसके बाद उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, जहाँ की सुविधा यहाँ से भी बिल्कुल कम थी। दरअसल जापानी इस वार में हार रहे थे। उन्हें अपने सिपाहियों की देखभाल करने के लिए ही पैसे नहीं थे, तो वो इनका ध्यान कैसे रखते। तभी रोजमेरी देखती है कि कुछ ऑफिसर्स को कैद करके यहाँ पर लाया जा रहा है और उनमें उसका हस्बैंड भी होता है। वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि जापानी अब उसके हस्बैंड को भी मार देंगे। नई जगह पहुंचकर टूटे फूटे घर में उन्हें बिना बिस्तर के सोने दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें खाने के लिए राशन भी बहुत कम मिलता है, जिससे कई औरतें बहुत बीमार हो जाती हैं और रोजमेरी तो अपने हस्बैंड के गम में जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। वो खाना पीना छोड़कर पूरा दिन बस रोती रहती थी और ऐसे करते करते एक दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर 24 अगस्त 1945 के दिन कर्नल आकर कहता है कि अब वार खत्म हो चुका है, इसलिए सभी कैदियों को छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं और सब अपने अपने घर लौट जाती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।